अविशेषात सामान्य रूप से। इस सामान्य रूप से जैसे दूसरों के अनुभव की हमें स्मृति नहीं आती क्योंकि वो दूसरी आत्मा है, ऐसे ही हर क्षण यदि आत्मा चेंज हो रही है तो अपने शरीर में भी स्मृति नहीं आनी चाहिए। दूसरे का स्मरण दूसरे को कैसे आएगा? तो समान रूप से स्थिति एक ही है ना, लेकिन फिर भी स्मृति तो आती है। तो इससे क्या निकला अर्थापत्ति से? सो अयम एक सत्वस्य समाचार, ये किसी एक सत्व का ही समाचार है। समाचार मतलब व्यवहार, प्रमाण। ये किसी एक ही आत्मा के होने का समाचार है। समाचार माने प्रमाण है। क्योंकि स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, स्वयं के देखे हुए का ही स्मरण आता है, न अन्य दृष्टस्य, अन्य के देखे हुए का स्मरण कदापि नहीं आता। न अन्य दृष्टस्य न अदृष्टस्य, दूसरे के देखे हुए का स्मरण भी नहीं आता, और अदृष्टस्य जो देखा ही नहीं उसका भी स्मरण नहीं आता। जो वस्तुएं आपने देखी ही नहीं, मानो न्यूयॉर्क में खिलने वाले फूल आज तक देखे ही नहीं, तो उनका स्मरण भी नहीं आएगा। स्मरण किसका आएगा? किसी बगीचे में जाकर के जो जो फूल हमने देखे हैं कभी, उन्हीं की स्मृति आएगी। तदेतत् उभयम अशक्यम अनात्मवादीना, तो बोले जो अनात्मवादी हैं उनके मत में ये दोनों चीजें घटित हो ही नहीं सकती हैं। कौन कौन सी दोनों चीजें? पहले दर्शन, अनुभूति, और बाद में उसका स्मरण। क्योंकि उनके मत में आत्मा नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है। तो ना तो जब जैसे उसने दर्शन किया तो उसका संस्कार बने, तब तक तो अगली आत्मा आ गई अगले क्षण, और जब संस्कार ही नहीं बना तो स्मृति कैसे होगी? तो उसको ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि हर आत्मा अपने देखे हुए या अनुभव किए हुए का स्मरण करता है। तो इससे ये पता लगा कि आत्मा नित्य है और वो अनेकार्थदर्शी है, सब पदार्थों को जानने वाली है। शब्द प्रमाण से कल्पना की ना आपने, किसी ने बताया आपको तो एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो जिसको वो ज्ञान उत्पन्न हुआ था किसी से सुन के, वही तो कल्पना कर सकता है। सुना था जिस आत्मा ने रामायण की कक्षा में, वो आत्मा तो गई अब, तो अविस्मृति कैसे आ सकती है आपको? इस क्षण जो आत्मा, इसने तो सुना ही नहीं किसी से, तो स्मृति नहीं आनी चाहिए, फिर भी आ रही है। इसका मतलब वही आत्मा है जिसने किसी से सुना था ईश्वर के बारे में, जाना था ईश्वर के बारे में। तो जैसे शब्द रूप में जाना था वैसे ही आपको स्मृति आ रही है। अगर आपने साक्षात्कार किया होता तो साक्षात्कार की स्मृति आती। ठीक है। तद एतत् उभयम अशक्यम अनात्मवादीना, तो ये दोनों चीजें जो अनात्मवादी दर्शन हैं, बुद्ध जैन आदि, उनमें ये चीजें घटित ही नहीं होंगी। ना उनको अनुभूति हो सकती है और ना तो स्मृति हो सकती है। व्यवस्थापयितुम इति एवं उपपन्नम अस्ति आत्मा इति। तो कह रहे हैं ये जो व्यवस्था है, व्यवस्थापयितुम, ये व्यवस्थापित करने के लिए कि एक ही आत्मा है और वो अनेकार्थदर्शी है। व्यवस्थापयितुम इति एवं उपपन्नम, इस सिद्धांत को व्यवस्थापित करने के लिए इति एवं उपपन्नम, ये हमारे समक्ष आया, निचोड़ सारांश निकल करके आया, अस्ति आत्मा इति, नित्य आत्मा का अस्तित्व है। नहीं, ये जो लक्षण हैं ये तो आत्मा की उपस्थिति को बता रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा के अंदर ऐसे नहीं है जैसे कि अग्नि में ताप है, ऐसे नहीं है। ये ज्ञान तो आत्मा का गुण है, वो तो नहीं हटता है कभी भी। बाकी तो ये आत्मा के मूल, उसके स्वभाव नहीं है।
जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, तो शीतलता को कभी हटाया नहीं जा सकता, ऐसे ही आत्मा के गुण नहीं है। ये लक्षण है उसके, गुण नहीं है ये। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। हाँ, तटस्थ लक्षण है, ब्रह्म के भी जो लक्षण, स्वरूप लक्षण नहीं है, क्योंकि स्वरूप लक्षण कभी भी हटता नहीं है। ब्रह्म का जो लक्षण जन्मदस्ती देता है वो कौन सा लक्षण है? वो स्वरूप लक्षण है। अच्छा, स्वरूप लक्षण, वो कभी हटते नहीं। ठीक है, तो ये आत्मा के बारे में बताया सूत्रकार ने कि जहां जहां आपको ये चिन्ह दिखाई दें तो आप समझ लेना आत्मा है। कौन से चिन्ह? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। फिर अगला प्रमेय क्या था आत्मा के बाद? दूसरा शरीर। तो सूत्रकार बता रहे हैं शरीर क्या है? चेष्ट इंद्रियार्थाश्रय। सूत्र बोलो, शरीरम। ये जो चेष्टा आदि जहां हो रही हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जो चेष्टाएं जहां हो रही हैं, इनका जो आश्रय है, इनका जो आधार है, जो बेस है, उसको क्या कहते हैं? शरीर। तो ये लक्षण बता दिए शरीर का। कथम चेष्टाश्रय, बोले कैसे ये चेष्टाओं का आश्रय है? तो उसको समझा रहे हैं। ईप्सितम जिहासितम वा अर्थम अधिकृत्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य तद उपाय अनुष्ठान लक्षण समीह चेष्टा सा यत्र वर्तते तच्छरीरम। ईप्सितम जिहासितम व अर्थम, या तो हम किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ हमारे लिए ईप्सित होता है, ईप्सित मतलब प्राप्त करने योग्य, या जिहासितम, जिहासितम माने हटाने योग्य। अगर कोई पदार्थ हमारे लिए सुखदायी हमें लगता है तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, दुखदायी लगता है तो हटाना चाहते हैं। तो दो ही तो हमारी इच्छाएं होती हैं किसी पदार्थ को देख करके। ईप्सितम जिहासितम व अर्थम अधिकृत्य, किसी ईप्सित या जिहासित पदार्थ को अधिकृत्य, अधिकृत्य माने उद्देश्य बना करके, उसको सामने रख करके, ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, ईप्सा और जिहासा से युक्त जो आत्मा है, तद उपाय अनुष्ठान लक्षणा, तो उसको प्राप्त करने का या त्याग करने का जो उसका उपाय है, ऐसे लक्षण से युक्त होकर के समीहा, समीहा माने इह चेष्टायाम, इह धातु से बना समीहा, जो वो चेष्टा करता है, या तो हटाने की चेष्टा करता है या तो पाने की चेष्टा करता है। सा यत्र वर्तते, वो चेष्टा जहां होती है, तत् शरीरम, उसको शरीर कहते हैं। हटाने की या प्राप्त करने की चेष्टा कहाँ होगी? शरीर में। जहां होगी उसको शरीर कहते हैं। कोई दुखदायी, जैसे कोई पत्थर आए अभी आपकी तरफ, तो क्या करोगे आप? तुरंत हाथ ऐसे हो जाएंगे आपके, तो मतलब आप उसको हटाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और कोई यहाँ से आपकी तरफ कोई लड्डू फेंके तो क्या करोगे? हाथ कैसे होंगे? आप उसको पकड़ना चाहेंगे। तो ये जहां हो रही है ईप्सा या जिहासा, ये कहाँ हो रही है? शरीर में। जहां हो रही है उसको शरीर कहते हैं। चेष्ट इंद्रियार्थाश्रय शरीरम। कथम इंद्रियाश्रय, इंद्रियों का आश्रय कैसे है? ये तो समझ में आ गया कि ये प्राप्ति या त्याग करने वाले जो वस्तुएं हैं उनको वैसा करता है, उसको शरीर कहते हैं। कथम इंद्रियाश्रय, ये तो चेष्टा का आश्रय है, ये तो समझ में आ गया। इंद्रियों का आश्रय कैसे है शरीर? तो उसको समझा रहे हैं। यस्य अनुग्रहेण अनुगृहीतानि उपघाते च उपहतानि स्वविषयेषु साधु असाधुषु वर्तन्ते स एषम आश्रय तच्छरीरम। यस्य अनुग्रहेण, यस्य मतलब शरीरस्य, शरीर के अनुग्रहेण, अनुग्रह से, अनुगृहीतानि, अनुग्रहित हुआ जाता है, उपघाते और नष्ट होने पर, उपहतानि नष्ट हो जाती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब आंख नाक कान आदि, ये शरीर के अनुग्रह से अनुग्रहित होती हैं। माने शरीर है तो आंख नाक कान भी हैं, शरीर नहीं है तो ये भी नष्ट हो जाते हैं। शरीर नष्ट होते हैं तो इंद्रियां भी नष्ट हो जाती हैं।
यस्य अनुग्रहेण अनुगृहीतानि उपघाते च, नष्ट होने पर उपहतानि, नष्ट हो जाती हैं। तो इससे क्या पता लगा कि इंद्रियों का आश्रय कौन है? शरीर। स्विषयेषु साधु असाधुषु वर्तन्ते, अपने अपने जो इनके विषय हैं इंद्रियों के, चाहे वो साधु विषय हैं या असाधु। साधु मतलब अच्छे, असाधु मतलब बुरे। आंख के दोनों विषय होते हैं ना, अच्छे रूप को भी देखती है, बुरे रूप को भी देखती है। तो अपने अपने जो इनके साधु असाधु विषय हैं उनमें वर्तन्ते, उनमें व्यवहार करती हैं। स एषः एषाम आश्रय शरीरम, तो जहाँ ये व्यवहार करती हैं वह एषाम आश्रय, इन इंद्रियों का जो आश्रय है, तच्छरीरम, वो शरीर है। तो बार बार किसके बारे में बता रहे हैं? शरीर के बारे में। शरीर क्या है? चेष्टाओं का आश्रय है, इंद्रियों का आश्रय है और अर्थ आश्रय। अर्थ मतलब इंद्रियों के विषय। कथम अर्थ आश्रय, तीसरी बात पूछ रहे हैं, ये विषयों का आश्रय कैसे है शरीर? यस्मिन् नायतने इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नयो सुख दुःखयो प्रतिसंवेदनम प्रवर्तते स एषाम आश्रय तच्छरीरम इति। यस्मिन् नायतने, जिस आयतन में, जिस आश्रय में, जिस आधार में, इंद्रियार्थ सन्निकर्षात्, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, उत्पन्नयोः, उत्पन्न होने वाले, सुख दुःखयोः, सुख दुख का, ये सब षष्ठी द्विवचन है, प्रतिसंवेदनम प्रवर्तते, उनका अनुभव होता है, उस अनुभव का आश्रय, स एषाम आश्रय, उस सुख दुख के अनुभव का जो आश्रय है, तच्छरीरम इति। इंद्रियों के जो अर्थ हैं माने विषय हैं, उनको, विषयों को देख करके किसकी अनुभूति होती है? सुख दुख की। कोई इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के सामने कोई सुंदर रूप आता है, कोई सुंदर पुष्प खिला हुआ है या कोई सुंदर प्रकृति का दृश्य है, तो उसको देख करके मन में सुख की अनुभूति होती है। कोई बहुत गंदगी पड़ी हुई है कहीं, उसको देख करके, वो कैसा विषय है? रूप बुरा, उसको देख करके घृणा होती है, हटना चाहता है व्यक्ति। इन दोनों का, सुख और दुख का जो प्रतिसंवेदन है, वो कहाँ हो रहा है? शरीर के होते हुए हो रहा है। तो इस तरह से ये शरीर तीनों का आश्रय है। किस किस का? चेष्टाओं का, इंद्रियों का और इंद्रियों के विषयों का। इनका ये आयतन है, आश्रय है। ये शरीर है तो ही ये हो सकता है, वरना तो शरीर नहीं है तो आत्मा में ना कोई चेष्टा होगी, ना कोई इंद्रियों का अस्तित्व होगा, ना इंद्रियों के विषयों का कोई अनुभव होगा। तो दो प्रमेय के बारे में बता दिया। तीसरा प्रमेय क्या है? तो जैसे सूक्ष्म आत्माएं, तो उसमें भी तो कुछ क्रिया होती है, जैसे कि कुछ भी नहीं होता, वो किसी के शरीर का आश्रय लेके ही कोई क्रिया कर सकता है। अब आपको पता है इस होल में कितनी सारी आत्माएं हैं? अनंत आत्माएं हैं इस आकाश में, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अगर उनको कुछ करना है तो किसी शरीर का आश्रय लेना पड़ेगा। आपके शरीर का आश्रय लेकर के बोल सकती हैं वो। जैसे जादू में दिखाया जाता, तो फिर वो कैसे दिखाते हैं? तो कोई शरीर का आश्रय लेते हैं ना, तो वो दिखता, जादू में तो दिखता है। या तो कबूतर का शरीर होगा, या तो किसी लड़की का शरीर होगा, या तो किसी लड़के का शरीर होगा, या तो बंदर का शरीर होगा, कोई शरीर होगा। बिना शरीर के आश्रय के इंद्रिय, अर्थ और ये चेष्टाएं हो नहीं सकती हैं। हवा में तैराते हैं तो क्या लगता है कि नहीं कोई तो हवा में कोई वस्तु ही तो तैरी महात्मा जी, कोई टोपी, कोई खरगोश, कोई कपड़ा, तो वो वस्तु क्या है? एक शरीर ही तो है। शरीर का मतलब कोई मूर्तिमान चीज है ना, वो उसके बिना तो रूप आ ही नहीं सकता है। जिस रूप का आप दर्शन कर रहे हैं तो वो उस वस्तु, ये पेन का शरीर ही तो है, ये भी एक शरीर है। शरीर का मतलब आप अपने अपने वाला मत समझो, ये भी एक शरीर है। तो ये जब चेष्टा करता है लिखने की, तो ये इसके आश्रय से हो सकता है, पेन के आश्रय से। ठीक है, तो शरीर के बारे में बताया, शरीर इन तीनों का आश्रय है। उसके बाद फिर आता है
इंद्रियां, आत्मा, शरीर, इंद्रिय। इंद्रिय क्या है? घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। तो सूत्र बोलो एक बार। घ्राण रसन चक्षुस्त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। घ्राण कान, रसन रसन इंद्रिय, चक्षु चक्षु इंद्रिय, त्वक त्वक इंद्रिय, श्रोत्र मतलब श्रोत इंद्रिय। तो ये नाक, जिह्वा, चक्षु, त्वचा और श्रोत्र कान, ये इंद्रियां क्या हैं? भूतेभ्य, भूतों से बनी है, माने भौतिक मानता है। जो न्याय दर्शन है वो इंद्रियों को क्या मानता है? भौतिक। भौतिक मतलब 5 भूतों से बनी है, अर्थात स्थूल इंद्रियों के बारे में बात करता है न्याय दर्शन। जिघ्रति अनेन, घ्राण इंद्रिय क्या है उसकी परिभाषा बता रहे हैं। जिघ्रति अनेन घ्राणम गंधम गृह्णाति इति, जिसके द्वारा सूंघता है आत्मा, उसको क्या कहेंगे? घ्राण इंद्रिय। नाक के द्वारा सूंघता है तो नाक को क्या कहेंगे? घ्राण इंद्रिय। रसयति अनेन इति रसनम, जिसके द्वारा रस को चखता है, खट्टा मीठा तीखा आदि, उस इंद्रिय को क्या कहेंगे? रसनम, रसना इंद्रिया। रसम ग्रहणाती थी, क्योंकि वो रस का ग्रहण करती है। चष्टे अनेन इति चक्षुः, जिसके द्वारा ये आत्मा देखता है, जिस साधन के द्वारा, उस इंद्रिय को क्या कहेंगे? चक्षुः। और उसका काम क्या है? रूपम पश्यति इति, किसी रूप को देखता है ये। त्वक स्थानम इंद्रियम, त्वक त्वक मतलब त्वचा, त्वचा ही स्थान है जिसका। तो त्वचा हमारे शरीर में कहाँ है? पूरे शरीर में है, इसलिए त्वक इंद्रिय भी कहाँ है? पूरे शरीर में है। जैसे कर्ण इंद्रिय तो इस स्थान में है केवल, घ्राण इंद्रिय इतने से स्थान में है, रस इंद्रिय इतने स्थान में, त्वक इंद्रिय पूरे शरीर में है, क्योंकि उसका आश्रय क्या है? त्वचा, और त्वचा तो पूरे शरीर में है। इसलिए त्वचा अलग है और त्वक इंद्रिय अलग है। समझ लाना इस बात को। त्वचा अलग है, ये तो शरीर का एक पार्ट है, ठीक है, और त्वक इंद्रिय अलग है। जैसे ये जो त्वचा है ये तो डेड बॉडी में भी होती है, फिर उसके पास आप कोई माचिस की तिल्ली यहाँ लगाओ तो चिल्लाता है क्या? क्यों? त्वक इंद्रिय चली गई वहां से। तो त्वक इंद्रिय अलग है, त्वचा अलग है, लेकिन त्वक इंद्रिय कहाँ रहती है? पूरे शरीर में। तो वही कह रहे हैं, त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक, त्वचा ही स्थान है जिस इंद्रिय का, उस इंद्रिय को कहते हैं त्वक इंद्रिय। तदुपचार स्थानात इति, इसलिए उस इंद्रिय को तदुपचार माने क्योंकि वो त्वचा के साथ साथ रहती है, तो उपचार से, उपचार लक्षण से त्वचा को ही क्या कह देते हैं? त्वक इंद्रिय। उपचार और लक्षण ये उसमें पढ़ा होगा ना आपने, इसी में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति रिक्शा के पास खड़ा है सड़क के उस पार, तो हम क्या कहते हैं? ए रिक्शा इधर आना। रिक्शा थोड़ी आती है, व्यक्ति आता है, तो हम बुला किसको रहे हैं? व्यक्ति को। पर व्यक्ति का नाम हम जानते नहीं है, तो व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? रिक्शा। क्यों बोला? उपचार के कारण। उपचार मतलब क्योंकि वो उसके पास खड़ा हुआ था। जैसे दंड जिसके हाथ में है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, तो फिर हम कह रहे हैं दंड वालों को बुलाओ, ऐसे। तो ये क्योंकि बिल्कुल त्वचा के साथ ही रहती है त्वक इंद्रिय, इसलिए सामान्य रूप से इस त्वचा को ही क्या कह देते हैं? त्वक इंद्रिय। उपचार स्थानात इति, त्वचा स्थान में स्थित होने के कारण इसके लिए उपचार किया जाता है, माने त्वचा को ही त्वक इंद्रिय कह देते हैं। शृणोति अनेन इति श्रोत्रम, जिस इंद्रिय के द्वारा आत्मा सुनता है उस इंद्रिय को क्या कहते हैं? श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। काम क्या है? शब्दम गृह्णाति इति, श्रोत्र इंद्रिय शब्दों का ग्रहण करती है। एवं समाख्या निर्वचनम सामर्थ्यात् बोध्यम स्विषय ग्रहण लक्षणानि इंद्रियाणि इति। एवं, ये एवं की जगह ना बिंदी लगा लेना, एवं शब्द है ये। एवं इस प्रकार, समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात्, समाख्या कहते हैं संज्ञा,
मतलब जिस नाम से जाना जाता है। तो ये कैसी संज्ञाएं हैं? अनवर्थ, समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात, संज्ञा के निर्वचन के सामर्थ्य से, बोध्यम, ये इंद्रियां उस रूप में जानने योग्य हैं। स्व विषय ग्रहण लक्षणानि इंद्रियाणि इति, इंद्रियां कैसी हैं? इनका स्वरूप क्या है? स्व विषय ग्रहण लक्षणानि, इनसे संबंधित जो विषय है उसको ग्रहण करना ही लक्षण है जिनका। चक्षु का विषय है रूप, तो रूप को ग्रहण करना ही लक्षण है जिसका, उसको कहेंगे चक्षु इंद्रिय। इस तरह भूतेभ्य इति, और ये सारी इंद्रियां किससे बनी हैं? भूतों से, पंचभूतों से, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। नाना प्रकृति नाम एषाम सताम विषय नियमः, तो बोले ये अलग अलग इनकी प्रकृति है। नाना प्रकृति नाम एषाम सताम, नाना प्रकृति वाले होने पर इनका विषय नियमः, न एक प्रकृति नाम, इनके विषय का नियम है। माने नाना प्रकृति का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे चक्षु इंद्रिय है, इसमें मुख्य रूप से तो तेज की प्रधानता है, अग्नि तत्व की प्रधानता है, लेकिन गौण रूप से बाकी चार भी हैं इसमें। पहले आ गया था ये प्रसंग एक बार उसमें भाष्य में। तो नाना प्रकृति नाम एषाम सताम, नाना प्रकृति वाली इनके होने पर भी विषय नियम, विषय का तो नियम है। क्या नियम है? चक्षु केवल रूप को देखेगी, यद्यपि उसमें बाकी के चार भूत भी हैं, लेकिन ये स्पर्श का काम नहीं कर सकती है, ये गंध को धारण करने का काम भी नहीं कर सकती है। वे पांच भूतों से बनी हैं, तो सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए ना। रूप गुण कौन से तन्मात्र का लक्षण है? पांच तन्मात्राएं पढ़ी है ना, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, तन्मात्र मतलब सूक्ष्म भूत, मतलब ये पदार्थ कैसा है? स्थूल भूत में भी कौन सा भूत केवल पृथ्वी तत्व से बना है क्या? पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए इस पदार्थ को क्या कहेंगे? पार्थिव। और इसको जब हम तोड़ने लगें, इसका जो अंतिम पार्टिकल होगा, परमाणु, उसको क्या कहा है? सूक्ष्म भूत। तो ये किसी एक प्रकार की जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं उनका आधिक्य है इसमें। तो कौन सी तन्मात्राएं हैं वो? पार्थिव, पृथ्वी तन्मात्र। तो इसमें दूसरे भी, यद्यपि इसकी जो प्रकृति है वो पांचों भूतों की है, लेकिन तो भी हम एक पृथ्वी का जो परमाणु है या तन्मात्राएं हैं उनका आधिक्य होने से इस पदार्थ को क्या कह देंगे? पार्थिव। और ये फिर उसी विषय का ग्रहण करवाएगा। तो जैसे चक्षु इंद्रिय है, उसकी प्रकृति भिन्न भिन्न होते हुए भी नाना प्रकृति नाम येषाम सताम, ये जो इंद्रियां बताई हैं पांचों, ये नाना प्रकृति वाली, नाना प्रकृति मतलब पांच पांच पदार्थ, पांचों तन्मात्राओं से या पांच भूतों से बनी है सब, तो भी विषय नियम, इनमें विषय का नियम है कि आंख केवल रूप का ही ग्रहण करेगी, गंध का ग्रहण नहीं करेगी, ये विषय नियम है। न एक प्रकृति नाम, ये एक प्रकृति वाली नहीं है, नाना प्रकृति वाली ही है, तो भी विषय का तो इसमें नियम है, विषय नियम। सती च विषय नियम, विषय नियमी, विषय का नियम होने के कारण स्व विषय ग्रहण लक्षणत्वम भवति इति, अपने ही विषय के ग्रहण का लक्षणत्व इनमें देखा जाता है। चक्षु केवल देखने का ही काम करेगा, घ्राण केवल सूंघने का ही काम करेगा, और ऐसे ही कर्णेंद्रिय केवल सुनने का काम करेगा। कानी पुनः इंद्रिय कारणानी, इन इंद्रियों के कारण कौन है, किस किस से क्या क्या बना है, वो आगे बता रहे हैं। पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशमिति भूतानि, तो ये पांच भूत इनके मूल कारण है। उन्होंने पूछा ना
कानी पुनः इंद्रिय कारणानी, इंद्रियों के कारण क्या है? कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो कारण ये 5 भूत हैं, पृथ्वी, आपः, जल, तेज, वायु, आकाश। ये जो 5 भूत हैं यही कारण है। संज्ञा शब्द ही पृथक उपदेशो विभक्तानाम भूतानाम सुवचम कार्यम भविष्यति इति। बोले क्योंकि इनकी संज्ञा से ही इनका अलग अलग पता चल रहा है, तो यहाँ कोई भाष्य हमने नहीं किया। सुवचम कार्यम भविष्यति इति, इनके कार्य से और आगे वर्णन कर देंगे। तो ये जो भूत हैं, इमे ते खलु, ये जो भूत हैं इनका ये किस किस तन्मात्र से बने हैं, तो वो आगे बता रहे हैं। गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणाः तदर्थाः। तो बोले ये जो 5 गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये क्या हैं? पृथिव्यादि गुणाः, ये पृथ्वी आदि जो ऊपर पंचभूत थे इनके गुण हैं। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, गंधवती पृथ्वी, वैशेषिक में आए ना। पृथ्वी के बाद क्या बताया था? आपह, जल, जल का गुण क्या है? रस। तीसरे नंबर पे आया तेज, तो तेज मतलब अग्नि, अग्नि का गुण क्या है? रूप। वायु चौथा भूत है, वायु का गुण क्या है? स्पर्श। और आकाश 5वां भूत है, आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो ये क्रमशः एक एक भूत एक एक गुण वाले हैं। गंध रस रूप स्पर्श शब्दा पृथिव्यादि गुणाः तदर्था। पृथिव्यादि नाम यथा, पहले पढ़ लो फिर प्रश्न। पृथिव्यादि नाम यथा विनियोगम गुणाः, पृथ्वी आदि ऊपर जो भूत बताए हैं उनके साथ यथा विनियोगम, एक एक का विनियोग है। जैसे पृथ्वी के साथ गंध का विनियोग है, जल के साथ रस का, तेज के साथ रूप का, इस तरह से यथाक्रम अर्थः विषया इति। अचेतनस्य कारणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्तिः। अचेतनस्य कारणस्य, अचेतन का जो करण, माने करण जो है वो अचेतन का नहीं हो सकता, चेतन के ही करण हो सकते हैं। साधन किसके हो सकते हैं? चेतन के ही हो सकते हैं, अचेतन के नहीं हो सकते। अचेतनस्य कारणस्य बुद्धेः ज्ञानम वृत्ति, जो ये अचेतन करण हैं इनका बुद्धे, बुद्धे मतलब बुद्धि रूपी करण, ये ही वृत्ति, वृत्ति मतलब व्यापार, मतलब ज्ञान। जो अचेतन बुद्धि रूपी करण है वही वृत्ति यानी व्यापार या ज्ञान का करण है। इन सब का तो एक एक विषय हो गया। और ये सब कैसी हैं इंद्रियां? भौतिक। फिर ये ज्ञान तो इनमें किसी का भी नहीं आया। शब्द, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये 5 विषय आ गए, ज्ञान तो किसी का भी नहीं हुआ। तो ज्ञान किसको होता है उसको बता रहे हैं ये भाष्यकार। अचेतनस्य करणस्य बुद्धि ज्ञानम वृत्ति, ज्ञान वृत्ति किसकी है? अचेतन जो करण है, बुद्धि जो अंतःकरण है, उसकी वृत्ति है ज्ञान। नहीं तो ज्ञान किसको हो, ये प्रश्न उठता है ना। ज्ञान किसको होता है? बुद्धि को। रूप का अनुभूति किसको होती है? चक्षु को। शब्द की अनुभूति किसको होती है? कर्ण को। गंध की अनुभूति घ्राण को। स्पर्श की अनुभूति त्वचा को। ज्ञान की अनुभूति तो बुद्धि तो आई नहीं थी इन 5 में। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं अचेतनस्य कारणस्य, वो चेतन नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान जो गौतम ऋषि हैं, जो नैयायिक हैं, वो ज्ञान किसका गुण मानते हैं? बुद्धि का। और जो सांख्यादि हैं वो ज्ञान गुण किसका मानते हैं? आत्मा का। इन्होंने ज्ञान किसके अंदर माना है? बुद्धि के अंदर। और बुद्धि क्या है? अचेतन। पहले देखो इसको, सुनो। अचेतनस्य करणस्य बुद्धिर ज्ञानम वृत्ति, जो अचेतन करण है, पहले आज इसके ऊपर चिंतन करना और फिर कल प्रश्न करना, तो पूरा टाइम मिलेगा आपको। चेतनस्य अकर्तु उपलब्धि रीति युक्ति विरुद्धम अर्थम प्रत्यचक्षाणकः एव इदम आह। देखो सांख्यकारों का मत क्या है? चेतन एक है, ज्ञान उसका गुण है और वो बुद्धि के द्वारा जानता है।
बुध्यते अनेन इति बुद्धि। तो बुद्धि एक अचेतन करण है, जैसे बाहर के 5 करण हैं ऐसे ही छठा करण बुद्धि है या मन है, वो मन कहते हैं उसको, और उसके 4 भाग कर दिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यहाँ पर उसका चेतनस्य अकर्तु, चेतन को क्या मानते हैं वो? अकर्ता, आत्मा को अकर्ता मानते हैं सांख्य और योग वाले। चेतनस्य अकर्तु उपलब्धि, उनका कहना है जो चेतन है और जो अकर्ता है उसको उपलब्धि, उसको अनुभव होता है। ज्ञान बुद्धि का है, उस ज्ञान से अनुभूति आत्मा को होती है, चेतन को। तो बोले ये जो युक्ति है उनकी, युक्ति विरुद्धम अर्थम, ये तर्क विरुद्ध जो अर्थ है सांख्य और योग का, उसको प्रत्याचक्षाण का, उसको तोड़ते हुए चक्षाण का इव इदम आह। अगला सूत्र सूत्रकार कह रहे हैं, सूत्रकार क्या कह रहे हैं? बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। नैयायिक जो हैं गौतम ऋषि कह रहे हैं बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों शब्द कैसे हैं? अनर्थांतरम, एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। इन तीनों में कोई भेद नहीं है। सांख्य वाले कहते हैं भेद है, बुद्धि मतलब अचेतन का धर्म है, उपलब्धि मतलब आत्मा का धर्म है, और ज्ञान मतलब वो भी चेतन का धर्म है। तो वहां तीनों अलग अलग हैं। यहाँ पर बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान क्या है? अनर्थांतरम, अलग अलग अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है तीनों का। इसको और कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।